अस्सलाम वालेकुम जी, मैं और राशिद अकरम। नाज़रीन, कहते हैं कि वक्त करता है परवाज़, बरसों हादसे एकदम नहीं हुआ करते। अगर ये कहें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हादसात हो रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। आप सबसे पहले देखें कि आपको बांग्लादेश जो है वो नाको चने चबाता है आपके मुल्क के अंदर। आपने जो इंग्लैंड को शिकस्त दी, ठीक है, जो आकिब जावेद ने आकर आपको फार्मूला दिया, ट्रैक खिंचवाया, सब कुछ किया, पंखे लगवाए, और उसके बाद पाकिस्तान खुदा खुदा करके कहीं थोड़ी सी बेहतर पोजीशन में आया। लेकिन फिर पाकिस्तान जाता है, टेस्ट की बात कर रहा हूं, अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका के अंदर 2-0 से शिकस्त होती है, जिसके अंदर एक लंबे अरसे के बाद जो शान मसूद हैं, पाकिस्तान के कप्तान हैं, वो यॉर्कशायर के अंदर कप्तानी करते हैं। वहां पर सुना है कि वो रन्स बड़े करते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि वो क्लब के बच्चों को रन्स करते हैं या फिर कोई जो नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं उनके सामने वो स्कोर करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी ने आके ये ख्याल डाला कि शान मसूद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बना देना चाहिए। अगर मैं उनके स्टैट्स आपके सामने रखूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। यकीन करें कि 30 मैचों के अंदर उस मौसूफ के, हमारे कप्तान के 30 की एवरेज से सिर्फ 2300 रन है, और उनका स्ट्राइक रेट क्या है जी? 52। टेस्ट के अंदर 2300 रन हैं, स्ट्राइक रेट 52 है, और उसके बाद वो फिर ओपनर आते हैं और वो फिर एक नई बात करते हैं कि जी हमें कोशिश करने चाहिए, नई उम्मीद का एक वो लॉलीपॉप हमारे हाथ में थमा देते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो लड़ेगी। मोहसिन नकवी साहब भी बार बार कह देते हैं कि जी टीम को लड़कर हारना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको ये कहना चाहिए कि लड़कर आप जीतो, क्योंकि आप देखें कि जो हमारे शान मसूद साहब हैं उनकी अगर स्टैट्स की बात मैंने जिस तरह आपसे किया कि 30 की एवरेज से 30 मैचों के अंदर 2300 रन बनाए हैं, 52 का स्ट्राइक रेट है, बाबर आजम आउट हुए हैं, उसके बाद कामरान गुलाम आउट हुए, और उसके बाद हुरैरा जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने रन्स के अंबार लगाए हैं, चलो उनको मौका मिला है, 49 की एवरेज उनके फर्स्ट क्लास के अंदर है। और मैं यकीन करूं कि मैं एक बात कहने के लिए तैयार हूं, सऊद शकील आपको खुदा की कसम हीरा मिला है। अब उसकी जितनी तारीफ कर लें वो कम है। इंग्लैंड के खिलाफ बेन स्टोक्स भी ये कहने पर मजबूर हुआ था कि जिस तरह सिंगल डबल के साथ उसने सेंचुरी की और पाकिस्तान को एक सहारा दिया और पाकिस्तान वो मैच जीतने में कामयाब हुआ, और उसके बाद आपने उसकी इनिंग जो है दोनों मैचेस के अंदर आपने अफ्रीका के अंदर भी देखी कि जिस तरह उसने जो टेल एंडर हैं उनके साथ मिलकर उसने स्कोर किया, और उसके बाद फिर उसने सिंगल डबल, और फिर उसके साथ आपकी जो मिडिल ऑर्डर है यानी कि लोअर ऑर्डर कह सकते हैं कि उसके अंदर उसने बड़े शानदार जो अपने बैट के जरिए ये बनवाया कि वो वाकई में एक तकनीक के साथ खेलने वाला प्लेयर है। लेकिन बदकिस्मती है, पहले आप टॉस हार जाते हैं, फिर आप फैसला गलत कर लेते हैं, फिर आप कहते हैं हमने पहले बैटिंग करनी है, मौसम आपने चेक नहीं किया, पता नहीं आपको मशवरा देने वाला कौन है। मेरे ख्याल से आकिब जावेद ने वो कहा था ना कि पिच जो है वो उसको छिल देना चाहिए, उसके ऊपर पंखे लगा देने चाहिए, देखना विकेट जो है वो घूमेगी। मेरे ख्याल से जिस तरह सेल्स जेडन ने और उसके बाद जो मोती है उसने इनको घुमाया है और इनको ये वो तिगरी का नाच नचवाया है, वो मेरे ख्याल से काबिल सताइश है। और जो प्लान इन्होंने उनके लिए बनाया था उसी के अंदर उन्होंने इनको फंसा लिया। अगर मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील जो है वो इनको सहारा ना देते तो मुझे लगता है ये 100 से पहले गिर जाती इनकी सारी विकेटें, और फिर ये मुंह उठा के वहां पर खड़े होते और फिर कहते जो इट्स अ बैड लक। भाई बैड लक के साथ नहीं होता। अगर आपको इतने पैसे मिलते हैं, आपको सब कुछ तमाम मराहत मिलती हैं और आपको सहूलियात मिलती हैं, तब पूरी की पूरी कौम आप पर जो उम्मीदें लगाए बैठे, अगले 10 महीने आपके पास एक भी मैच नहीं है, आपने कोई टेस्ट मैच नहीं खेलना, लेकिन आपको पैसे मिलने हैं, ये कौम पैसे देती है, जाहिर सी बात आपको पीसीबी पैसे देती है, तो आपको इसके लिए परफॉर्म भी करना चाहिए, आपको कोशिश भी करनी चाहिए। अगर आप कोशिश नहीं करते, आप सिर्फ ये मुंह उठाकर बाद में आकर कहते हैं कि तनकीद करना बड़ा आसान होता है। भाई तनकीद ना करें, आप बह दें, हमें कह दें, हम अपने मुंह के ऊपर टेपे लगा के बैठ जाते हैं या कोई सुइयों के साथ इसको सिलाई कर लेते हैं ताकि हम आप पर तनकीद ना करें। अगर तनकीद करते हैं तब भी हम बुरे हैं, ना करें फिर भी बुरे हैं। अगर आप हमें कोई मशवरा दे दें शान मसूद साहब, तो इसलिए अब देखना यह है कि दूसरे दिन का खेल कैसा होगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो किस तरह परफॉर्म करती है, किस तरह खेलती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो आज के मेरी तरफ से जो सबसे बेहतरीन प्लेयर थे वो हमारे जो अल्लाह भला करे उसका जो है सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान है। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है, मेरे ख्याल से जिस तरह उन्होंने बाबर आजम को हटाकर मोहम्मद रिजवान को वनडे की कप्तानी दी, और पाकिस्तान इस वक्त यकीन जाने कि सारी दुनिया देख रही है कि भाई जिसके ऊपर कह रहे थे कि जवाल आ गया है वो दोबारा रिवाइव कर रही है, भाई वो बेहतर हो रही है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराया, पाकिस्तान ने अफ्रीका को अफ्रीका के अंदर हराया, तो भाई आपको रिजवान को कप्तानी देनी चाहिए, शान मसूद को घर भेजना चाहिए। 30 के एवरेज वाला पूरी दुनिया के अंदर उठाएं भाई, मुझे बताएं कौन सा कप्तान है जिसकी 30 की एवरेज है, 52 का स्ट्राइक रेट है, 30 मैच उसने खेले हैं और उसके पास 2300 रन हैं।
تو آپ نے منہ اٹھا کے اور اس کو کپتان بنا دیا ہے. تو میرے خیال سے آپ کو کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جب ہمارے اوپر زوال آ جاتا ہے, بدقسمتی ہے پاکستانیوں کی, جب ہمارے اوپر زوال آتا ہے, پانی پل سے گزر جاتا ہے, جب پل ٹوٹ جاتا ہے, پھر اس کے بعد ہمیں وہ ہوش آتا ہے اوئے ہوئے ہوئے ہمیں کچھ کرنا چاہیے تھا. اس لیے ہمیں میرے خیال سے پی سی بی کے جو چیئرمین ہیں محسن نقوی صاحب, بڑے وہ ایکٹیو ہیں, جس طرح انہوں نے دنوں کے اندر جو ہے تمام سٹیڈیمز کا دورے کیے اور ان کو رینوویٹ کروایا ہے, اسی طرح میرے خیال سے یہ کپتان کی بھی کوئی رینوویشن کریں, کپتان بھی کوئی تبدیل کریں, تاکہ پاکستان کرکٹ جو ہے وہ آگے جائے. ورنہ اس طرح یہ جو 30 کے ایوریج والے کپتان ہوں گے, باقی کہیں گے چلو 33 رن جیسے بھی کر لینے, 33 نال پاس ہو جاتا ہے نا پاکستان ہے 100 والا بچہ. تو اس لیے میرے خیال سے اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہوگا. اللہ میاں ناصر, اپنا خیال رکھیں, چینل کا خیال رکھیں.